हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और जो एप्लीकेशन ब्राउज़र है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आज हम देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज़ आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको ipu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडमिशन 2022-23 का आपको सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको एडमिशन ब्राउज़र मिलेगा। इसके अलावा नीचे आपको अप्लाई थ्रू का लिंक मिलेगा। ब्राउज़र इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर जो अप्लाई थ्रू वाला लिंक है इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 4 मार्च से रिलीज़ होंगे। तो इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ। इस लिंक पर जैसे ही मैं आऊँगा तो ऊपर आप लोग देख सकते हो कुछ अलग अलग नोटिस हैं। सबसे नीचे आता हूँ मैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोगों के सामने लगभग 216 पेजेस का ब्राउज़र है। ब्राउज़र में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्राउज़र में हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे नीचे आ जाओगे, मतलब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ब्राउज़र में तो इस पेज से लगभग 27 से आपका एडमिशन ब्राउज़र शुरू होता है। सबसे पहले आपको कुछ आईपी यूनिवर्सिटी की डिटेल बताई जा रही है। इसके बाद कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसमें एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू होता है, जिसमें आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला कोर्स है। इसमें जो एडमिशन होगा आपका NATA के थ्रू होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा MCA कोर्स है जिसमें निमसेट के थ्रू एडमिशन होता है, और मास्टर्स इन लॉ है जिसमें एडमिशन क्लैट PG के थ्रू होता है, और BA LLB है जिसमें एडमिशन क्लैट UG के थ्रू होता है। इसके अलावा BTech की कुछ ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं BTech की, ठीक है। इसमें जो एडमिशन होता है वो JEE मेंस के थ्रू होता है। बाकी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अंदर भी 3 सब ब्रांचेस हैं, जिसमें आपका इंटीरियर डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है और इंट्रक्शन डिज़ाइन है। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन में मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कोर्स की ड्यूरेशन भी यहाँ पे साइड बाय साइड लिखी हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रोग्राम है, वो अगेन नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पर, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज वगैरह है, डिप्लोमा है जो कि नीट PG के थ्रू होता है, और नीट UG के थ्रू जो MBBS कोर्सेज होते हैं, BDS कोर्सेज, उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ड्यूरेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो, जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी जो आपके जनरल कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू होते हैं, इसमें अगर हम MTech की बात करें तो कुछ MTech के यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा MTech के अलावा और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ गेट के स्कोर जो कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें एडमिशन MTech में एडमिशन जो गेट के थ्रू होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें है। बाकी आपका यहाँ पे MCA हो गया, MA मास कम्युनिकेशन, और मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, अलग अलग इसमें स्पोर्ट्स में, न्यूरोलॉजी में और कार्डियो। इसके अलावा आपका मास्टर्स ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MEd हो गया, MSc में कुछ कोर्सेज़ हैं, MA इकोनॉमिक्स है, मास्टर्स ऑफ साइंस नर्सिंग है, योगा है। इसके अलावा भी बाकी कोर्सेज़ हैं। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सभी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। बाकी कुछ ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं जिसमें BCA है, BSc योगा है, B.Ed है और BPT है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और BPO है, और BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, और बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज वाला कोर्स है। इसके अलावा BBA कोर्सेज़ हैं आपके, BBA में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। इसके अलावा BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, होटल मैनेजमेंट है, और लेटरल एंट्री इन BTech प्रोग्राम। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके लिए BTech में 2nd या 3rd ईयर में जो एडमिशन होते हैं वो वाला कोर्स है। इसमें लेटरल एंट्री इन BTech प्रोग्राम फॉर BSc ग्रेजुएट्स के लिए भी आपका BTech प्रोग्राम है, जिसमें आप 2nd या 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हो। बैचलर ऑफ फार्मेसी है, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और BCom ऑनर्स से BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी है। और भी कुछ कोर्सेज़ यहाँ पर है। B.Ed के अंदर स्पेशल एजुकेशन के कुछ कोर्सेज़ हैं। बाकी BA ऑनर्स इंग्लिश हैं, BSc नर्सिंग है पोस्ट बेसिक, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के कुछ कोर्सेज़ हैं, और लेटरल एंट्री इन बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है, जो कि नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोग्राम है, जो कि 1 साल का कोर्स है। इन सभी प्रोग्राम में जो एडमिशन होंगे
वो आईपी यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्टेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे। एमटेक के जो कोर्स हैं उसको भी आप लोग देख सकते हो, जिसमें कोई सीईटी कंडक्ट नहीं होता, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें कोई भी सीईटी कंडक्ट नहीं होता। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी सीईटी कंडक्ट नहीं होता। देयर शैल बी नो सीईटी फॉर दिस प्रोग्राम। द एप्लीकेशन में रिफर टू चैप्टर 2 ऑफ एडमिशन ब्राउज़र फॉर द एडमिशन प्रोसीजर। तो जो भी ब्राउज़र में चैप्टर 2 है उसमें जाकर आप इसका एडमिशन प्रोसीजर देख सकते हो। कुछ एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ लॉ वीकेंड वाला प्रोग्राम है, एमटेक वगैरह है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इन प्रोग्राम में भी कोई एंट्रेंस कंडक्ट नहीं होता। किए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा ईस्ट दिल्ली कैंपस में, जो कि बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग और मास्टर्स ऑफ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्क्रीन पर है। और द्वारका कैंपस में भी आपका कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एमएड स्पेशल एजुकेशन का। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आ गई है। आप अलग अलग कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल हो गया। सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस, जो नेशनल लेवल एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उनका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। फिर और नीचे आओगे तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे जो कोर्सेज आते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस ब्राउज़र में देखने को मिल जाएगा। याद रखिए, जो बच्चे फाइनल ईयर में है, यानी कि या तो क्लास 12 में है या फिर अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BCA वगैरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लाइक क्लास 12 में पास आउट होना चाहिए आपको CBSE या किसी और इक्विवेलेंट बोर्ड से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ, जिसमें आपका पास इंग्लिश कोर इलेक्टिव या फंक्शनल सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर BSc का आ गया, B.Ed का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से पढ़ें अप्लाई करने से पहले। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की कुछ डिटेल है, लाइक अगर आप लेटरल एंट्री बीटेक वाले कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उसमें जो एंट्रेंस होगा उसमें कौन कौन से सेक्शन होंगे उसकी डिटेल है। बीटेक के जो बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्स है जिसमें एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होगा आईपी यूनिवर्सिटी के, उसमें कौन कौन से सेक्शन होंगे उसकी डिटेल यहाँ पर है। फिर मास्टर्स लेवल कोर्सेज़ की, ठीक है, और नीचे आओगे तो अदर कोर्सेज़ का जो पूरा डिटेल सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसकी डिटेल भी आपको ब्राउज़र में देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, BCA के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, और BSc योगा के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और इंटीग्रेटेड BA LLB जो कि क्लेड UG के थ्रू होता है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। B.Ed के अंदर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड टीचिंग है। क्वेश्चन पेपर शॉल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो B.Ed का जो टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसका क्या फॉर्मेट होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह, कौन कौन से सेक्शन आएंगे। होटल मैनेजमेंट में आप लोग देख सकते हो, BSc MIT में आप लोग देख सकते हो, BCom ऑनर्स में कौन कौन से सेक्शन है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई करने से पहले। एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों सभी प्रोग्राम की, फॉर ऑल प्रोग्राम वेयर इन क्वालिफिकेशन इज़ 12 पास अदर देन MBBS। ऐसे कोर्सेज जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास है लेकिन MBBS को छोड़ के, उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एज ऑन 1 अगस्त 2022 कैंडिडेट शुड नॉट बी बियॉन्ड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 अगस्त 2022 आपकी कट ऑफ डेट है। बाकी MBBS कोर्सेज़ की डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है 25 साल। बाकी दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है उसकी लिखी हुई है यहाँ पे एज कम से कम, और BA LLB की लिखी हुई है, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, जो ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें एडमिशन नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू हो रहा है, लाइक आपका BA LLB हो गया या B.Tech हो गया, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने से पहले आपने जो उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है, लाइक JEE मेंस के फॉर्म रिसेंटली निकले हैं, क्लेट के फॉर्म निकले हुए हैं, तो पहले आप वो फॉर्म भरोगे, उसका एप्लीकेशन नंबर आप अपने आईपी यूनिवर्सिटी का जो आप फॉर्म भरोगे उसमें भी आपको डालना होगा। तो पहले आपको वो वाला फॉर्म भरना है अपने रिस्पेक्टिव कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, फिर आईपी यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भरोगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी यहाँ पर बताई गई है, 1200 रुपये फ़ीस है इसकी। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शॉल कमेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च से इसमें लिखा हुआ है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 मार्च से शुरू होंगे जो कि 30 अप्रैल तक चलेंगे। तो जब भी फॉर्म निकलेंगे 4 मार्च को, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बताऊँगा किस तरह से आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हुआ है कि कौन से लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे किस कोर्सेज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं सारी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो इसको ज़रूर से फिलअप कर लें आप फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
सेंटर्स ऑफ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसकी यहाँ पे डिटेल है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा। स्कीम ऑफ द टेस्ट, तो द टेस्ट पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड विथ 4 अल्टरनेटिव आंसर्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, MCQ बेस आपका क्वेश्चन रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट करा जाएगा। ठीक है, रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर ड्यूरेशन एंड विल कैरी 400 मार्क्स। तो 100 क्वेश्चन से 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर आपका डिडक्ट करा जाएगा। 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट फॉर B.Ed, फॉर विच टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। B.Ed के अलावा बाकी सभी कोर्सेज़ का जो मीडियम होगा एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो इंग्लिश होगा। ठीक है, फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपेयर इन द टेस्ट, जो टेस्ट में अपेयर नहीं हो पाया तो उसका आगे एडमिशन वो लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। और जो आपका एंट्रेंस होगा वो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में एंट्रेंस होगा, तो उसके भी यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें आपको कंप्यूटर बेस्ड में सीखनी होंगी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन है इस ब्राउज़र में। इसको आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड मोड में अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और बाकी इस ब्राउज़र में आपको काउंसलिंग का भी प्रोसीजर गिवन है। कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के सारा इंस्ट्रक्शन और काउंसलिंग के सारी गाइडलाइंस और स्टेप्स इसमें हैं। तो वो आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे चुके होगे तो उसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म आपको अलग से फिल करना होता है, तो उसकी गाइडलाइंस भी इस ब्राउज़र में पहले से ही गिवन है। तो आप काउंसलिंग के टाइम पर इस गाइडलाइंस को ज़रूर से पढ़ें। बाकी इसमें टेंटेटिव शेड्यूल भी गिवन है काउंसलिंग का, जो चेंज भी हो सकता है, जो भी आगे कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी क्या होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस ब्राउज़र में देखने को मिलेगी। बाकी इस ब्राउज़र के पार्ट डी में आपको किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं, मतलब कौन सा प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन है। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल, ये नंबर ऑफ़ सीट्स पर इंस्टीट्यूट में कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही दूसरे कोर्सेज़ की PGMC कोर्स हो गया या फिर और भी दूसरे कोर्सेज़ होगा, MCA हो गया। ओके, तो हर कोर्स में कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्राउज़र में मिलेगी। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में, तो वो जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल ये जो आप लोग देख रहे हो इसको कंफर्म मान सकते हो। जैसे BBA के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसकी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन है। और फिर नीचे आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हो। अलग अलग कॉलेजेस वाइज फ़ीस स्ट्रक्चर भी गिवन है। जो फ़ीस इसमें गिवन है उतनी ही फ़ीस कॉलेज आप पे चार्ज कर सकता है। ठीक है, IP यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन चल रहे होते हैं, आप फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पर आपको बहुत से कॉलेजेस के कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग फ्रॉड एडमिशन, तो उस चीज़ से आपको बचना है। जो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो वो आपको वैलिड तरीके से लेना है। जो भी आपकी काउंसलिंग है, जो भी आपका एंट्रेंस है, उसके थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है। बाकी इस ब्राउज़र्स को आप बिल्कुल केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में, बाकी आप आराम से अप्लाई करिएगा। बिल्कुल 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा इसका फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म फिल करते टाइम कोई उसमें करेक्शन करने की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, कोई मिस्टेक आप फॉर्म के अंदर ना करो जो फिर आगे करेक्ट नहीं करी जा सकती। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।